दर्शन देते हैं ध्रुव जी महाराज को। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोले बेटा मांगो जो भी मांगना चाहते हो। पर ध्रुव जी को कुछ नहीं आता, स्तुति करना भी नहीं आता, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण उनको वेद वेदांत उपनिषद सभी शास्त्र कंठस्थ हो गए और बड़ी सुंदर स्तुति की। और ध्रुव जी महाराज को बोले कि आपके अंदर सिंहासन में बैठने की इच्छा थी। ध्रुव जी कहते हैं अब नहीं है, पर बोले आप जिस भाव से तपस्या किए थे उसी भाव को पहले पूरा करो। आप पुनः वापस जाओ और वापस जाकर राज करो। फिर जी महाराज भगवान का आदेश मानकर वहां से अपने पिता की अपने राज्य की ओर आते हैं। और जैसे आते हैं तो हमने कहा जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा करे सब कोई। सभी स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। जो सुरुचि माँ ने आज ध्रुव कुल को आगे बढ़ाते हुए राज्य करते हुए भजन के माध्यम से जब उनके जाने का समय आता है तो विमान आता है। जब विमान में वो चढ़ते हैं तो मृत्यु देवी सर झुका लेती है, कहती है कि आप मृत्यु लोक में हो, आप मेरे सिर पे चरण रख के ही विमान में बैठ सकते हो। विमान में बैठ के जैसे ही जाने लगते हैं तो राम जी की इच्छा से माँ याद आती है। पर कहते हैं कि माँ को तो पहले ले गए विमान में भगवान के पार्षद। कहते हैं ध्रुव जी आप चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि जिसका पुत्र इतना भजनानंदी होता है उसका परिवार पहले करता है, वो बाद में ले लेते हैं। भगवान अंतर्यामी है, जगत के स्वामी हैं, वो जड़ में भी है और चैतन्य में भी है। यदि आप लोग विचार करें कि भगवान पृथु जी का प्रागट्य हुआ, यानी मुर्दे में भी भगवान का वास है। पृथु जी महाराज जब प्रकट हुए तो पृथु जी महाराज का विवाह अर्ची देवी से हुआ। अपनी परिस्थिति बतलाई। प्रजा कहती है कि पृथ्वी से अन्न नहीं उपजता, पृथ्वी अन्न देना बंद कर दी है, हाहाकार मचा हुआ है, प्रलय आने वाला है क्या। पृथु जी ने पृथ्वी को कहा पृथ्वी माँ आप प्रजा को खुशहाल कीजिए, अन्न प्रदान कीजिए। पृथ्वी माँ ने गौ का रूप धारण करके कहा कि कर्मणः जायते जंतु कर्मणे। बोले कि जो कर्म करेगा उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा। आपके पिता बेन ने अत्याचार से मुझे पीड़ित कर रखा था, इसलिए मैंने देना बंद कर दिया। इसलिए आप अपने प्रजा को कहिए कि वो परिश्रम करे, मैं उसको फल दूंगी। जिसने खेती की अन्न पूजा, जिसने कुआं खोदा तो दोहन किए पृथु जी, तो सब कुछ प्राप्त हुआ। बोले पृथु जी महाराज